Dear students, we have discussed in the previous paragraphs how Tut's dead body has been buried again with cancelled the damage using sand in a wooden box with padding, and now Tooth rest there. After that, today we will discuss over the next paragraph of the lesson. Now see carefully. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कियोलॉजी पुरातत्व जो साइंस है, पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व जो कि एंशिएंट चीज़ों को जानने में, उनकी स्टडी करने में हेल्प करता है, तो आर्कियोलॉजी कह रहा है कि आर्कियोलॉजी है चेंज सब्सटेंट मतलब ग्रेटली, बहुत अधिक चेंज्ड, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इंटरवेंटिंग डिकेट्स, इधर आने वाले कुछ दशकों के बीच में, इंटरवेंटिंग मतलब लाइंग बिटवीन के बीच में होना, और डिकेट्स मीन्स होता है दशक, यानी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो आर्कियोलॉजी बहुत अधिक इधर चेंज हो चुकी है। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। तो intriguing का मतलब जैसे to arise curiosity, जिज्ञासा जिसमें हो, जानने की जिज्ञासा, mysteries of death। तो आर्कियोलॉजी का फोकस किस पर अधिक और किस पे कम है, ये इसमें बताया है। तो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी का फोकस जो है कम जो है ट्रेजर पे है, और अधिक उसका फोकस जो है फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ पे है, और ये जानने की जिज्ञासा कि मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, मृत्यु की जो रहस्य हैं उनको जानने की जिज्ञासा, इस पे ज़्यादा फोकस करता है आर्कियोलॉजी। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब जो ये ईट है, ईट यानी आर्कियोलॉजी है, तो ये आर्कियोलॉजी आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। तो यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड का मतलब हम एडवांस्ड से ले सकते हैं, एडवांस्ड टूल, नई तकनीकी के जो टूल्स हैं उनका यूज होता है, और साथ ही साथ जो इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होता है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, नहीं 1968 में कह रहा है कि, और कार्टर के डिस्कवरी के लगभग 14 ईयर्स बाद, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। एनाटॉमी का एक प्रोफेसर, शरीर क्रिया विज्ञान का एक प्रोफेसर, उसके तूत की डेड बॉडी को एक्सरे किया और कुछ आश्चर्यजनक तथ्य उसने सामने लाए। रिवील्ड का मतलब होता है शोन, प्रदर्शित किया, डिस्प्लेड, सामने रखा, एंड स्टार्टलिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले, फैक्ट मतलब तथ्य, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अब उसने जो फैक्ट्स है वो क्या है, तो बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, अभी हमने रेजिन के बारे में पढ़ा था, जिससे कि उसकी बॉडी को अटैच किया गया था, सट पकड़ ली थी उसके बॉटम से। केक्स हिज चेस्ट, तो यहाँ केक्स का मतलब कवर से हमको लेना है। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रीब केस आर मिसिंग, ये चीज़ें गायब है। क्या गायब है, तो उसका जो केक्स है, हिज चेस्ट, जो उसके कवर किया हुआ है चेस्ट को, उसमें से ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रीब केस ये नहीं है। और ये फैक्ट कहाँ से सामने आता है, तो एनाटॉमी का जो एक प्रोफेसर है उसके एक्सरे द्वारा ये तथ्य सामने आता है। टुडे diagnostic imaging can be done with computed
टोमोग्राफी और सीटी, सीटी स्कैन की बात कर रहा है। इस सीटी स्कैन के द्वारा जो है कह रहा है कि बाई हुई जिसके द्वारा विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, सैकड़ों एक्सरेज जो हैं इन क्रॉस सेक्शन और पुट टुगेदर, एक साथ किए जाते हैं। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील। अभी ये रिवील वर्ड का मतलब डिस्प्ले होता है, दिखाना या पढ़ना, ये वर्ड अभी यहाँ आया था, रिवील्ड करके आया था, तो रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे। एंड कुड इट आंसर 2 of the biggest questions still lingering about him, how he died and how old he was at the time of his death। तो इसमें राइटर ये बताया है कि जो 2 बड़े क्वेश्चंस हैं कि 2 बिगेस्ट क्वेश्चंस की बात किया है, और वो 2 बिगेस्ट क्वेश्चन ये हैं कि हाउ ही डाइड एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। उसकी मृत्यु कैसे हुई और मरने के समय उस वक्त पे वो कितने साल का था। क्या ये 2 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी मिलने बाकी हैं, चाहे वो एक्सरेज किया गया हो या सीटी स्कैन किया गया हो। तो कह रहे क्या ये 2 रहस्य सामने आ गए। अभी तक ये लिंगरिंग क्वेश्चन इसको कह रहा है, स्टिल लिंगरिंग, अभी पढ़े हुए क्वेश्चन है। किंग तूत्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। यहाँ पर तूत की जो डिमाइज है वह डिमाइज इन डेथ, तो डेथ को कह रहा है कि बिग इवेंट, एक बड़ी घटना थी। क्यों थी भाई बड़ी घटना, इस पे ध्यान देना है। तो इसलिए थी कि इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यदि रॉयल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो तूत की डेथ एक बड़ी घटना थी। हम रीजन इसका अगली लाइन में लेंगे, क्यों बड़ी घटना माना है, उसके इवेंट माना है उसकी डेथ को। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। अपने फैमिली लाइन के परिवार की तरफ से वो आखिरी रूलर था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी। और उसकी अंत्येष्टि केवल एक व्यक्ति की अंत्येष्टि नहीं थी, बल्कि एक डायनेस्टी की अंत्येष्टि थी, एक साम्राज्य की भी अंत्येष्टि थी। क्यों थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली का आखिरी था। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मौत आर अनक्लियर। लेकिन जो उसके मरने का, उसके गुजरने के जो डिटेल्स हैं, पार्टिकुलर्स हैं, और उसके बाद जो आफ्टर मौत मतलब व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट, आफ्टर उसके बाद क्या होता है, आर अनक्लियर। अभी भी ये चीज़ें अनक्लियर हैं, क्लियर नहीं हुई हैं। तो इसमें अब तक हमने ये देखा कि सीटी स्कैन करके या एक्सरे करके उसकी डेड बॉडी को और उसके बारे में जो जानने का प्रयास किया गया है। आगे के पैराग्राफ में हम एक रिलीजियस फेथ के बारे में, एक धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखेंगे। अमेनहोटेप III, तूत्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज ए पावरफुल फराओ। हम फराओ समझते हैं कि जो प्राचीन मिस्र में, इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे उनको फराओ टाइटल दिया गया था। तो कह रहा है कि अमेनहोटेप III, ये शायद तूत का फादर या ग्रैंडफादर था। वाज अ पावरफुल फराओ, एक पावरफुल रूलर था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 डिकेड्स का मतलब जैसे 40 ईयर्स, 4 दशकों तक, यानी 40 ईयर्स। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और 18th जो थी वो डायनेस्टी थी। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसके बाद उसका सन जो है फोर्थ अमेनहोटेप IV जो है शुरू गद्दी पे बैठता है मिस्र का। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड in the history of ancient Egypt,
उसका जो अमेनहोटेप फोर्थ है वो एक अजीब सा एक शक्तिशाली एक डिफरेंट पीरियड की शुरुआत करता है। इनिशिएटेड का मतलब बिगेन, आरंभ करना होता है। मिस्र के इतिहास का एक वो अद्वितीय पीरियड रहा है, अलग पीरियड रहा है। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन द सन डिस्क। जो न्यू फराओ था अमेनहोटेप फोर्थ, उसने अथेन की पूजा की शुरुआत कराई। यहाँ अथेन का मतलब क्या दे रहा है? द सन डिस्क, हम कह सकते हैं द गॉड सन। भगवान सूर्य की पूजा करने की बात उसने शुरू की वहाँ, वर्शिप ऑफ अथेन। चेंज्ड हिज नेम टू अखनातेन, और उसने अपना नाम भी बदल कर अथेन कर लिया, जिसका अर्थ क्या होता है? अखनातेन का सर्वेंट ऑफ अथेन, अथेन का सर्वेंट होता है। यानी उसने, फराओ ने अथेन की पूजा शुरू कराई, अपना नाम भी बदला। मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनातेन नोन एज अमरना। उसने जो धार्मिक राजधानी हम कहते हैं ना, रिलीजियस कैपिटल, उसको भी बदल दिया। थेब्स से उसको अखनातेन कर दिया, जो अमरना के नाम से जानी जाती है, भी उसका चेंज था। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग अमून। उसका सबसे शॉकिंग स्टेप क्या रहा लोगों के लिए? तो अटैकिंग अमून ए मेजर गॉड। एक अमून जो थे वहाँ पर एक दूसरे देवता थे जिनकी लोग वहाँ पूजा करते थे, तो उसने अमून पर ही अटैक किया। स्मैशिंग हिज इमेजेज, उसकी जो इमेजेज थी, अमून की जो इमेजेज थी, उसको स्मैश किया, ब्रोक आउट, तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद करा दिया। तो ये उसके स्टेप रहे जिसने एक रिलीजियस चेंज जो यहाँ पर उसने लाए, जो शॉकिंग वर्क था उसका। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज was coming to an end, and then अखनातेन वेंट ए लिटिल वैकी। वैकी हम क्रेजी कह सकते हैं, सेंट्रिक कह सकते हैं। कह कि एक परिवार जो काफ़ी लंबे समय से, कई शताब्दियों से वहाँ पर शासन कर रहा था, उसका अब अंत हो रहा था, और अखनातेन जो था थोड़ा सा वैकी यानी क्रेजी हो गया था, सनकी टाइप का हो गया था। आफ्टर अखनातेन डेथ, अखनातेन के मरने के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस। कोई रूलर है स्मेनखर जो आता है लेकिन थोड़ी सी वक्त के लिए रहता है और फिर चला जाता है, यानी उसका जो रूलिंग टाइम है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हार्डली ए ट्रेस, उसकी कोई खास पहचान वहाँ नहीं होती है। एंड देन, और तब, ए वेरी यंग तुतनखातेन टूक द थ्रोन, किंग तूत एज ही वाइडली नोन टूडे। तब एक यंग रूलर तुतनखातेन वहाँ थ्रोन यानी सिंगद्दी पे बैठता है, जिसको हम लोग तूत के नाम से जानते हैं, जिसके नाम पर ये लेसन भी है, डिस्कवरिंग तूत द सागा कंटिन्यूज। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामून। देखिए अमून वर्ड यहाँ पर देंगे, यानी इसने रिलीजियस जो चेंज था फिर ये इसको पहले वाले चेंज को करता है, लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। पुराने नियमों को फिर से लागू करता है। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और एक अनएक्सपेक्टेड उसकी डेथ होती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हम आगे जो है अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ देखेंगे। ओके।